welcome or welcome back to the channel. So I am back with another study vlog. So this video is going to be really too much interesting because in this video I am going to reveal my DHA marks. So please watch the video till the very end क्योंकि मैंने लास्ट में अपना मार्क्स बताया है. So तुम लोग इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना. So in this video I have added the clips of 20 of July and 21st of July. So ये वाले क्लिप्स सारे 20 of July के होने वाले हैं. So यहाँ पे सबसे पहले तो मेरा मैथ्स का क्लास था तो यहाँ पे मैं वही क्लास करी थी. एंड इस वीडियो में मैं बताऊँगी कि मैं कौन से टीचर को फॉलो करी, OG बैच को फॉलो करी या फिर मैं नीव गॉड को फॉलो करी. सो इस सारे वीडियो में ये सब मैं क्लियर कर दूँगी. सो तुम लोग एंड तक वीडियो को देखना. तो यहाँ पे तो सबसे पहले तो मेरा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो गया है, लाइन्स एंड एंगल्स वाले चैप्टर्स. सो यहाँ पे उसी का मैं फर्स्ट लेक्चर था ये वाला. सो यहाँ पे मैं वही कर रही थी. एंड ये 7 बजे मेरा क्लास स्टार्ट हुआ था एंड ये ख़त्म हुआ था 8:30 समथिंग कुछ. एंड ये टोटल 1 आवर 30 मिनट समथिंग कुछ चला था. सो अब तुम्हें मैं बताऊंगी कि मैं कौन से टीचर से पढ़ने वाली हूँ. सो मैं फिज़िक्स आयुष सर से पढ़ने वाली हूँ एंड बायो मैं समृद्धि मैम से. एंड केमिस्ट्री का मेरा भी कंफर्म नहीं है, मैं आयुष सर से भी पढ़ सकती हूँ या तो मैं समृद्धि मैम से, वो मेरा कंफर्म नहीं है. एंड मैं मैथ तो ऋतिक सर से और शोभित भैया से करूँगी. तो मैं मैथ्स पहले क्या करती हूँ तुम्हें मैं किसी और वीडियो में बताऊँगी कि मैं मैथ्स को कैसे करती हूँ. एंड तो मैं मैथ्स के लिए 2 टीचर से ही पढ़ती हूँ ज़्यादातर, एक तो शोभित भैया से एंड एक ऋतिक सर से. तो मैं नीव गॉड वाले के टीचर को नहीं फॉलो करनी हूँ. वैसे तो मैंने उसका फर्स्ट क्लास जो हुआ था यूट्यूब पे ही हुआ था, वो मैंने किया था एंड वो भी सर अच्छे पढ़ा रहे थे, बट मैं उनका फॉलो नहीं करने वाली हूँ. सो मैं ऋतिक सर का ही करने वाली क्योंकि वो अभी बहुत पीछे मैथ्स में एंड मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं उतना पीछे रहूँ मैथ्स में. मेरे को अपना सिलेबस कंप्लीट करना है इसलिए मैं नहीं उसको मतलब करने वाली हूँ. एंड SST के लिए मैं उज्ज्वला मैम से पढ़ूँगी, नीव गॉड की जो फैकल्टी है उनसे. सो यही है मेरा. एंड मैं SST नहीं पढ़ने वाली उमेश सर से क्योंकि उनका मेरा को समझ नहीं आता था इसलिए. एंड मैं सच बता रही हूँ भाई, क्या मस्त उज्ज्वला मैम पढ़ाती है. मतलब उनका टीचिंग स्टाइल का मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ. अगर जो भी तुम लोग चाहते हो तो तुम लोग पढ़ सकते हो. उनका तो यूट्यूब पे वैसे फ्री क्लास हुआ ही था नीव गॉड का, तो तुम लोग एक बार पढ़ के देखना, बहुत ज़्यादा ही अच्छा पढ़ाती है. सो उनका मुझे टीचिंग स्टाइल बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो मेन जो होता है कि मतलब स्टोरी जो होता है उसको पूरा मतलब बता देती हैं पहले एंड देन उसके बाद NCERT रीडिंग करती है. एंड NCERT रीडिंग तो ऑलरेडी वो तो ज़रूरत है ही. अगर NCERT के लाइन में नहीं लिखते हैं हम लोग तो उसका तो मार्क्स कट सकता है. सो वो उनका मुझे टीचिंग स्टाइल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं उज्ज्वला मैम को ही फॉलो करने वाली हूँ. एंड आयुष सर भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा पढ़ाते हैं. वो बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज़ यूज़ करते हैं एग्जाम्पल्स देने के लिए, तो मुझे उनका वो स्टाइल बहुत ज़्यादा ही पसंद है. सो मैं फ़िज़िक्स उन्हीं से करने वाली हूँ एंड अभी मैं फ़िज़िक्स उन्हीं से कर रही हूँ. सो तुम्हें लास्ट में मैं बताऊँगी कि मैं DHA में मेरा कितना मार्क्स आया है. सो नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो. सो मैं मैथ्स का क्लास करने के बाद फिर मेरे को एक स्पीच लिखना था क्योंकि मेरे अभी जो स्कूल है उसमें मेरा हाउस ड्यूटी चल रहा है. सो मेरा ब्लू हाउस ड्रेस है तो उसका ड्यूटी चल रहा. सो उसके लिए मेरे को एक स्पीच प्रिपेयर करना था क्योंकि मेरे को असेंबली में बोलना है. सो इसके लिए मैं स्पीच मेरे को बहुत टाइम उसको लग गया ढूंढने में क्योंकि एक टॉपिक तुम्हें अच्छा चाहिए कि इंप्रेशन तुम्हारे अच्छा बना. सो उसके लिए मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगा. मैंने उसे ढूंढा, फिर उसके बाद मैंने उसको लिखा. सो मेरे को स्पीच देना 1 जुलाई को. सो उसको मैंने लिखा. देन उसके बाद मैंने थोड़े बहुत मैथ्स के सम्स सॉल्व किए थे एंड होमवर्क तो जो मेरे को मिला था स्कूल से 1-2 सब्जेक्ट का मेरा रह रहा था और सब तो मैं स्कूल में ऐसे कर लेती हूँ, बट मैथ्स का रह रहा था एंड केमिस्ट्री का रह रहा था. सो उसको मैंने किया. देन उसके बाद मैं चली गई थी सोने. एंड फिर उसके बाद अब होता है नेक्स्ट डे का क्लिप्स. एंड मैं नेक्स्ट डे स्कूल नहीं गई एंड उसका रीज़न ये है कि मैं बहुत लेट से सोकर उठी थी, इसके चलते मैं स्कूल नहीं गई थी. एंड अभी तक मैंने 2 बार एब्सेंट किया है अपनी क्लास पूरे 9th में. ये मेरा 2nd टाइम है. सो उतना ज़्यादा भी मैं अभी तक एब्सेंट नहीं की हूँ. सो एक दिन मैंने चेक करती. वैसे मैंने एक बार पिछले सैटरडे को भी किया था एंड इस बार भी मैंने सैटरडे को किया क्योंकि मेरे को सैटरडे को स्कूल जाना बिल्कुल नहीं पसंद, इसके चलते से. सो फिर मैं सुबह से कुछ भी नहीं पढ़ी थी, ऐसे ही मेरा पूरा दिन बर्बाद हो चुका था. फिर मैं 5 बजे पढ़ने बैठी. सो 5 बजे भी मैं पढ़ने बैठी तो सबसे पहले तो मैं अपने दोस्तों से सारे वर्क मांगी जो उस दिन हुआ था. सो सबसे पहले मैंने सारे वर्क को कंप्लीट किया एंड मैंने सारे किए भी नहीं थे कि मेरी मम्मी ने मुझे भेज दिया दुकान. सो उसके लिए मैं वहाँ चली गई. वहाँ पे मेरे को 1 घंटे नहीं सॉरी आधा घंटा लग गया क्योंकि बारिश हुआ था एंड वहाँ पे मुझे रुकना पड़ा बारिश के चलते. सो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया. फिर वापस मैं आई तो थोड़े बहुत और लिखा. देन उसके बाद फिर मैंने अपने मैथ्स का क्लास किया, वही 2nd लेक्चर था लाइन्स एंड एंगल्स का. देन उसके बाद मैंने ये खुद से बनाया था पराठा एंड ये लाइफ में मैं 2nd टाइम बना रही हूँ. सो उतना कुछ मेरे को आता नहीं है बनाने.
सो तो भी मैंने बनाया उस दिन क्योंकि मुझे मन कर रहा था इसके चलते। एंड ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, इसलिए मैंने सोचा मैं क्यों ना ट्राई करूँ। सो तुम लोग यहाँ पे टाइम लैप्स इंजॉय करो, मैं यहाँ पे सॉन्ग लगाती हूँ। सो तुम लोग मुझे बताना कि तुम लोग दोनों शॉट में तुम लोग को कौन ज़्यादा अच्छा लगा। वैसे मैंने मेन गलती ये किया कि मेरे को साइड से मतलब कैमरा से करना चाहिए था रिकॉर्ड, बट मैं नहीं की। सो अब मैं तुम लोगों को बताती हूँ मेरे DHA का मार्क्स। वैसे तो मैं यहाँ लिख दूँगी तो तुम लोग पढ़ लेना। एंड सबसे पहले मैं बताती हूँ अपने SST का। सो मेरे को SST में 40 आउट ऑफ 40 आया है। तो ये मेरा फर्स्ट DHA था एंड इसमें मेरा टोटल फुल आया। सो आई एम टू हैप्पी, ऑफ कोर्स मैं खुशी रहूँगी। देन उसके बाद मेरे फिजिक्स का जो DHA 1 था उसमें मेरे को 40 आउट ऑफ 40 आया। एंड जो सेकेंड वाला DHA था उसमें मेरे को एक गलत हो गया, उसके चलते मेरे को आउट ऑफ 24 मेरे आए 20। एंड देन उसके बाद मैं मैथ्स का मेरे लाइन्स एंड एंगल्स का DHA किया। सो वो थे टोटल 60 मार्क्स के एंड उसमें मेरे 50 आए क्योंकि उसमें 2 गलत हो गए थे। सो एक गलत हुआ तो 5 नंबर, तो ऑफकोर्स 2 गलत हो गए तो टोटल 10 नंबर चले गए। सो यही था मेरे DHA का टोटल मार्क्स। सो तुम लोग भी मेरे को बताना तुम लोग DHA सॉल्व करते हो या नहीं। वैसे मैंने सोचा इस बार मैं सारे DHA सॉल्व करूँगी। सो जो मेरे मंडे टेस्ट के SST के क्वेश्चन पेपर थे वो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे प्रोवाइड कर दे रही हूँ। सो तुम लोग जाकर चेकआउट कर लेना। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। सब्सक्राइब कर देना प्लीज़।